हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डीआरएस बाबा यूट्यूब चैनल पर। और आज नए आगाज और नए अंदाज के साथ अब अगला वीडियो शूट होने जा रहा है, जो त्रिकोणमिति का है। फार्मूला हमने पढ़ा दिया। डीआरएस बाबा कोचिंग के नाम पर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइएगा तो आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला है वो लगभग बता दिए हैं। पहला चैप्टर तक आप पूरा हैबिट्स बना सकते हैं। अभी डिग्री वाला नहीं बताया है, सिर्फ आपको साइन के संबंध है, उल्टा सीधा है ना, उसका संबंध बता चुके हैं। और आज कुछ सवाल जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा छोटा छोटा, और सब्जेक्टिव टाइप का जो बिहार बोर्ड में अत्यंत क्या है, आवश्यक है। और टाइप वही पढ़ाएंगे, पहला टाइप दूसरा टाइप इस तरह से करेंगे कि जोन टाइप आपको समझ में आएगा, बेहतरीन रूप से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र है तो बता दिए थे कि चिन्ह है कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। समझ गए, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ये आपको बहुत जरूरी है चिन्ह। तो इसको चिन्हने के लिए आपको पीछे वीडियो देख लेंगे, है ना। आइए चलते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप 1 का सवाल बनाया है। जैसे कि इसमें देल रहेगा तो आप इसको किस तरह से करेंगे, तो टाइप के रूप में ही हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि आप बहुत बेहतरीन से समझें। जैसा कि यहाँ देखिए, आपको दे देगा कि त्रिभुज दे दिया, एक समकोण त्रिभुज देगा। अब समझिए, चित्र के अनुसार बताते हैं। टाइप नंबर 1 में पहला सवाल है, जिस तरह के आप समझिए, यहाँ पर इस प्रकार के मान लिया चित्र दे दिया, ठीक है विनोद। ए बी सी, ए बी सी, ई कोण मान लिया है 90 डिग्री। कितना डिग्री है बताइए तो, 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब ए बी का मान, ए बी का मान लिया दे दिया 5। कितना दे दिया, सॉरी 5 नहीं लिख, चलिए गड़ा जाएगा। 3 कितना दे दिया, 3। और इसका मान दिया कितना बताएंगे, 4। यहाँ दे दिया वाट। क्या दे दिया, यहाँ कितना है, ई निकालना है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मान लिया दे दिया थीटा। कितना दे दिया बताइए तो, थीटा। यहाँ पर थीटा दे दिया। अभी धीरे धीरे बताएंगे एक एक स्टेप आपको बहुत बढ़िया से। अब मान लीजिए चित्र दे दिया है और आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। चित्र दे देगा और आपको क्या करेगा, सवाल पूछेगा। तो आपसे मान लीजिए सवाल पूछा जाएगा इस तरह से। ए नंबर सवाल कि बताइए रे बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होगा। बी बताना है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। सी बताना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। डी बताना है कि आपको कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। पूरा देखिए बताए थे, है ना। आपको ये पूछेगा कि ए बी सी डी ई एफ, ई बराबर क्या होगा, कौशेक थीटा क्या होगा, कौशेक थीटा क्या होगा। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद हो गया आपका सेक थीटा। तो थीटा पर यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। याद करिए पिछले वाला वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। पीछे वीडियो चाहिएगा देख लीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। अब इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं बी। और कर्ण को बोलते हैं एच। कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। तो देखिए हमारे पास एच नहीं है, पी है, बी है, लेकिन एच नहीं है। तो इसके लिए सूत्र होता है, अगर आपको निकालना है ए सी, क्या निकालना है, ए सी, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप एच। एच के लिए सूत्र होगा रूट अंडर, यहाँ पर देखिए निकाल देते हैं, समझ गया ना। तो पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। एक ही में पूरा समझ आएगा बढ़िया से, फिर 2-3 सवाल में आप बहुत बेहतरीन से समझिएगा, ठीक है। एच का मान है, ठीक। एच का मान कितना बताइए, एच का मान तो निकालना है हमको। पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया कितना हो गया, 9, और प्लस 4 चौक हो गया 16। तो 9 और 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5 गुने कितना होता है, 5। रूट निकालिए तो कितना आ गया, 5। इसका मतलब ये हो गया कि एच का मान कितना आ गया बताइए, 5, ठीक है। अगर देल रहा तो ठीक है, नहीं देल रहेगा तो क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। वो भी बताएंगे, दिया हुआ भी रहेगा। दिया रहेगा तो दिमाग नहीं लगाना, एकदम क्लियर। लेकिन यहाँ पर पी था, बी था,
लेकिन एच नहीं था तो निकालना पड़ गया। मान लिया अगर इसको हटा देते पूरा, यहाँ पर एच देल रहता तो निकालने की जरूरत नहीं होता। अब बात करें, पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा कितना होता है बताइए तो एच। बताइए पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना बताइए 5। हो गया आंसर आपका ये पहला। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा बी। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी बटा कितना होता है बी। तो पी बटा बी होता है तो पी का मान कितना हो गया बताइए 3। पी का मान कितना 3 और बी का मान कितना हो गया 4। तो निकल गया टेन थीटा बराबर। कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बटा एच। बी बटा कितना होता है एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा कितना एच। ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, हटा देते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा कितना बताइए तो एच। अब बी का मान कितना है, बी का मान आपका यहाँ पर हो गया 4। बी का मान हो गया 4। एच का मान कितना हो गया बताइए तो 5। हो गया आपका आराम से। फिर निकालना है डी। मान लीजिए चलिए यहाँ पर दे दिया सेक थीटा, या क्या था कॉट थीटा था, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे निकालना है। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कमेंट करेंगे आप लोग भी। तो बी बटा क्या होता है पी। अब बताइए विनोद, बी का मान कितना है 4 है, 4 है ना जी विनोद, 4 है। अब पी का मान कितना बताइए 3 है। तो हो गया 4 बटा कितना होगा 3। अगर किसी को याद है कि कॉट का tan का उल्टा क्या होता है कॉट, देखिए 3 ऊपर में 4 नीचे में, उलट देंगे 4 ऊपर में 3 कहाँ चला जाएगा नीचे में। क्लियर, कोई दिक्कत। ए बी सी डी ई, अब हो गया ए बी सी डी ई कर लेंगे। यहाँ पर कची बच गया मान लीजिए कि सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता है, सब एक बार क्लियर कर रहे हैं ठीक। सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। एच बटा कितना होता है बी, कुछ नहीं कॉस का उल्टा ही होता है सेक। तो 5 जाएगा ऊपर, 4 कहाँ आएगा नीचे। एच का मान देखिए 5 है, बी का मान कितना है बताइए 4 है। तो दिक्कत यहाँ पर होगा एफ। एफ का मान हो गया कौशेक थीटा। कौन थीटा हो गया कौशेक। तो कौशेक थीटा बराबर, कौशेक थीटा बराबर, कौशेक थीटा बराबर आपका क्या हो गया तो कहिएगा एच बटा हो गया पी। अब बताइए पार्टी, एच का मान कितना हो गया बताइए 5। एच का मान कितना हो गया 5। अब पी का मान कितना हो गया बताइए 3। तो इस प्रकार से हम लोग आराम से निकाल लिए, है ना। तो देखिए पहला सवाल आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय को गवा नो बकवास, ओनली पास। पढ़ेंगे मेहनत से क्योंकि आप लोग हमारे लिए हैं खास। चलिए अब पढ़ेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल जैसे इस तरह से है, ठीक है। नंबर सवाल है, मान लीजिए कि त्रिभुज दे दिया, ठीक। अब ये देखिए दो कोण देंगे, ठीक है। दो कोण देंगे चाहे कोण नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ बी है, यहाँ पर कितना है सी। अब मान दे देते हैं, ठीक है। अब मान दे देते हैं 3, इसको देते हैं 4, यहाँ पर कितना है था बताइए 5। जब इस प्रकार से देखिएगा आपको पता है कि होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री सामने वाला होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं एच, इसको क्या बोलते हैं पी, इसको क्या बोलते हैं बताइए तो बी। इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब सवाल मान लिया आपको ये दे दिया चित्र में, ठीक है। और आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। मान लिया कि ये नंबर क्वेश्चन है, समझ रहे ना, समझ रहे। ये नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया कि साइन सी, साइन सी, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कॉस ए। कॉस क्या पूछेगा ए। तो वैसे यहाँ पर तो थीटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ सी। सी मतलब समझना ई कोना है, ए है इसका मतलब समझ लेना कि ई कोण बोला है, ठीक है। सी रहेगा तो समझ लेना यहाँ कोना बोला है, ए का मतलब यहाँ कोण बोला है, ठीक है। सी नंबर सवाल देते हैं, जैसे कि मान लिया कि हो गया आपका साइन ए गुणे कौशेक सी। साइन ए गुणे कौशेक सी। अब गुना भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं। मान लिया 3 सवाल लिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पढ़ाए थे कि देखिए कौन यहाँ पर है, ये देखिए 90 डिग्री है। आइए आपका हो गया कर्ण। कर्ण कभी बदलेगा नहीं तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, बदलेगा तो साला ये दोनों ऐसे होना है। ये दोनों में भजो बदल जाता है, ये दोनों बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका लम, हो जाएगा लम। यहाँ पर क्या हो जाएगा लम, यहाँ क्या हो जाएगा लम। तो लम का मान होता है साइन सी बराबर होता है पी बटा कितना होता है एच। कि पी बटा एच होबे करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे तो ई कोण के लिए चाहे ई कोण के लिए पी बटा एच हमेशा फिक्स है, पी बटा एच ही होगा। लेकिन पी का मान यहाँ पर होगा 3 और एच का मान कितना होगा बताइए 5।
जब सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, लेकिन जब ए से देखेंगे तो हो जाएगा लंब, और क्या हो जाएगा आधार। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कौश, क्या लिखा है बताइए, कौश है, ये नहीं लिखा हुआ कौश, क्या लिखा है कौश है। ए का मतलब हो गया, ए का मतलब क्या हो गया यहाँ, तो इसके सामने वाला देखेंगे तो ये हो गया लंब, आई क्या होगा आधार। तो लंब अब हो गया, जो बी था पी बन गया, और जो पी था क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो बी बटा कितना होगा बताइए, तो एच फार्मूला होता है बी का मान, ये नहीं बी समझिए, समझ गए नहीं, ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो इसका मान कितना हो गया 3, और 3 बटा एच का मान कितना हो गया, एच का मान कितना हो गया 5। अगला सवाल है कि साइन है कितना दिया बताइए, साइन ए इंटू कौशिक सी। साइन ए, देखिए साइन ए का मान क्या होगा, ए देखिए यहाँ, ये हो गया पी, ये हो गया बी, एक हो जाएगा एच, इसके सामने ये पी हो जाएगा, ठीक है ना, तो हो गया एच। तो साइन ए बराबर होता है पी बटा कितना होता है एच, और गुना हुआ दिया हुआ है एच बटा कितना होता है बताइए पी, इन्हें कि ऐसे काट दिए गड़बड़ा जाएगा, सब मत करना है। पी का मान देखिए, पी का मान आपका कितना आ गया, इसके सामने देखना है, पी का मान हो गया 4, कितना हो गया 4, है कोण ए है इसीलिए ये 4 होगा, ये कितना हो गया बटा कितना होगा 5 गुने, ठीक। एच का मान कितना है 5 को दिमाग में लगाना, पी का मान कितना बताइए इसके सामने, हाँ लेकिन पी का मान तुरंत नहीं की कर देना है। अब देखना है सी, मुझे देखना है बताइए सी है, कौन क्या है सी। अब इसके सामने देखना है तो ये बन गया पी, तो कोई दिखते नहीं, तो 5 बटा कितना होगा 3, काटिए, 5 से 5 कट जाएगा, 4 बटा कितना होगा 3। तो बताइए आपको कैसा लगा, ये आंसर गया का आंसर, इस प्रकार से आंसर हो गया। देखिए तो आपका दूसरा नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल नहीं बताया, कम से कम बता दिए 6 सवाल उसमें, और इसमें 6 3 कितना हो गया 9 सवाल हो गया, आया समझे। तो चित्र वाला जब रहेगा तो ऐसे बनाना है, अगर मान लिया दिया यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो ये दोनों का प्रयोग करके हल निकाल लेंगे। मान लिया यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों का प्रयोग करके यहाँ निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे आराम से। और जिसको सूत्र नहीं याद हो पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, संपर्क करेंगे, आ जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा, यही टाइप पर एक सवाल और देते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं देंगे। एक सवाल और आपके सामने, एक सवाल आओ जी, लूट लीजिए लूट लीजिए, यही मौका है पढ़ने का, पढ़ लीजिए। ए बी सी कितना हो गया 90 डिग्री। लास्ट में नहीं कि जाके लाइब्रेरी में बहुत पढ़े मन लगा के अभी मौज मार रहे हैं, अभी से ही पढ़ेंगे मन लगा के तो लास्ट में मौज मारने की जरूरत पड़ता नहीं है, तो लास्ट में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर जो अभी पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा, समझे, बाद में पढ़े वाला टॉपर नहीं बनेगा, घिस जाएगा खाली। चलिए मान लिया कि त्रिभुज दिया, इसका मान दिया 13, इसका मान दिया 5, आवरी दे दिया भाट, क्या दे दिया भाट। अब कैसे निकालें समझे, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। जानवे करते इसको दर्शाते पी से, इसको दर्शाते किससे बताइए, बी से, इसको दर्शाते किससे ए से। तो हमको निकालना पड़ेगा पी बराबर, किसी बराबर निकालना पड़ेगा पी बराबर, तो पी के बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया पी, तो पी का मान अब निकालना पड़ेगा आपको, खाली है, तो पी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर, 3 का मान एच हो गया, और बी का मान कितना पी, ठीक है, एच स्क्वायर, तो हो गया 13, कितना का बताइए तो 13 का स्क्वायर माइनस बी हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का होता है 169, 169, अब 5 बचे कितना होता है बताइए तो 25। अब बताइए बिना 9 में से 5 जाएगा कितना बचता है 4, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब बताइए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 1 में से अब कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो बताइए 144 किसका होता है, 12 गुने कितना हो गया 12, 12 गुने कितना हो गया 12, इसका मतलब आ गया कि बी का मान, पी का मान कितना आ गया 12, ठीक। पी का मान कितना आ गया, पी का मान सॉरी कितना आ गया 12। अब देखिए सवाल नंबर 3 है, तो इसमें मान लीजिए कि आपको कोई भी सवाल देगा, कैसे देगा बना दीजिएगा। मान ली हम यहाँ पर दे दिए अल्फा दिए, अब थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर देते हैं बीटा, क्या देते हैं बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बीटा। और आपसे परीक्षा में सवाल पूछ दिया कि बताइए जी साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब ए नंबर सवाल, ठीक है, ए नंबर सवाल हो गया, तो बताइए साइन अल्फा,
अल्फा हो गया, ये हो गया क्या बताएंगे बीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा कितना होता है एच, गुना गुना का चिन्ह है, एक होता है बी बटा कितना का बताएंगे एच बराबर। ठीक, लेकिन देख लीजिए यहाँ अल्फा है, अल्फा मतलब कहाँ जाना पड़ेगा यहाँ, यहाँ मतलब सामने वाला लम, ये होगा कर्ण, तो ये हो जाएगा पी। ठीक है, यहाँ पर होगा 5, कितना होगा 5, अब बटा एच का मान कितना होगा 13, चलिए 13 लिखेंगे गुने बी, गुने क्या लिखेंगे बी। अब इसको हटाइए, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बीटा, तो बीटा के सामने हो जाएगा लम, बस लम को धरिए जो बाद सब काम हो जाएगा। तो हो गया बी नहीं लिखना है, तो ये हो गया तो बी, ये तो पी बन गया, बी का मान कितना बताइए 5, और एच का मान कितना होगा बताइए तो 13। ठीक है, तब तो कटेगा नहीं है, तो 5 5 कितना कर दीजिए 25, और 13 गुने 13 होता है 169, ये आपका हो गया आंसर। बी नंबर सवाल है, मान लिया आपको दे दिए कि tan अल्फा प्लस कॉट बीटा, tan अल्फा प्लस कॉट बीटा मतलब अभी दे दिए, अभी दे दिया आपको जोड़, क्या दे दिए बताइए तो जोड़, अब जोड़ दे दिए। इसी ऐसी सवाल रहता है परीक्षा में, ठीक है ना, सब दे रहे हैं आपको एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से, गुना दे दिए, भागा दे दिए, जोड़ दे दिए, कुछ नहीं छूटेगा, आपको पढ़ा देंगे ऐसे। अब देखिए टेन अल्फा है, तो टेन के बारे में सोचिए, बी बटा क्या होता है बी प्लस, कॉट के बारे में सोचिए तो बी बटा कितना होता है बताइए तो बी, ये तो फिक्स है कितना होता है सूत्र। लेकिन अब देखना है कि टेन अल्फा है टेन क्या है बीटा। अल्फा है तो आपको पता है कि होगा लम, ये होगा आधार, तो 5 हो गया, और एक मान हो गया कितना हो गया 12 प्लस। अब बीटा है तो बीटा के सामने होगा लम, लम का मान कितना है, लेकिन बी है आधार, ए का मान होगा 5, अब बी का मान कितना होगा बताइए तो 12। अब एलसीएम लीजिए, 12 गुने 12 का एलसीएम कितना होता है 12, 5, 12 से 12 कटेगा, एक बचेगा, 5 गुने कितना होगा 5, फिर प्लस दीजिएगा, फिर कितना आएगा 5, तो 5 5 कितना होगा बताइए तो 10, और 10 बटा कितना हो गया 12, और काटेंगे तो कटेगा बताइए तो 5 दूना 10, और 6 दूना कितना होता है 12, तो 5 बटा कितना होगा बताइए 6। अगर आप काटना चाहते हैं तो आप कट जाएगा, तो दिक्कत बताइए। अब इस टाइप पर सवाल बन जाएगा ना, अगर मान ली किसी बच्चे से नहीं बनता, ठीक है, तो कमेंट में कर देंगे सर एक आध टाइप आप मतलब और एक आध बता दिए हिसाब, लेकिन अनुरोध है और आशा है कि आपका इतना बन ही जाएगा सवाल। तो बस इतने ध्यान रखना है, इस टाइप का जो टाइप नंबर 1 सवाल है, टाइप नंबर सवाल में इससे ज़्यादा कुछ हो सकता नहीं, बात क्लियर हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। हाँ इतना बना दिए, ज़्यादा लेवल का बता दिए, और हल्के हल्के रहेगा कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत अति आवश्यक है, अपने भी देखेंगे, घर परिवार को भी दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे जो 10वां क्लास में पढ़ते हैं, और अपने दोस्त यारों को। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, आप सपोर्ट करेंगे तो भी हम मेहनत करेंगे। पता चल रहा है कि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, हम मेहनत किसके लिए करेंगे, ठीक है, हमारा मेहनत जारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। डीआरएस बाबा कोचिंग का जो चैनल है, आप लोग तरक्की प्यार दुलार दीजिए, बहुत दे आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा सवाल गर्दा उड़ा दीजिएगा, फिर जब लास्ट में परीक्षा रहेगा तो एक वीडियो में पूरा गर्दा उड़ा देंगे, समझ गए ना। इसीलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। ठीक है, चित्र वाला जितना आएगा त्रिभुज का इस प्रकार से इतना आएगा, और है सवाल, सवाल का अंत नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको अब आगे बढ़ेंगे। अब टाइप नंबर 2 चलेंगे, टाइप नंबर 2 का सवाल होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, टाइप नंबर कितना होगा 2, उसमें एक दो तीन को बताए थे छोड़िए, तो टाइप नंबर 1, सॉरी टाइप नंबर कितना 2 का पहला सवाल। 2 का पहला सवाल है, मान लिया परीक्षा में किस प्रकार से पूछेगा तो क्या पूछेगा, जैसे क्या लिखेगा कि यदि cos a बराबर 4/5 है, इतना नहीं लिखते हटाइए, यदि cos a लिख लीजिएगा, सुनिएगा आप लोग, यदि cos a बराबर 4/5 है तो 5 है तो cot a प्लस साइन ए, तो cot a प्लस साइन ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपके बिहार बोर्ड 2013 2013 2023, 2013 और 2023
2023 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड का सवाल है। अब आपको देखिए कितना हल्का सवाल है, और इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर। क्या नंबर मिलेंगे? 2 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का सवाल है। देख लीजिए कितना हल्का है। देख रहे हैं ना कितना हल्का है। एक बार में ही बना दीजिएगा। अब देखिए समझिए, आप भुला जाइए उसको। त्रिभुज नहीं आप बना रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंपल याद रखिए कि कौशी बराबर क्या होता है। आपको पता है कि कौशी होता है बी बटा कितना होता है बड़ा, ये तो एच। क्लियर हो गया। बी का मान हो गया 4 और एच का मान कितना हो गया 5। लेकिन इसमें एक बात छूट गया है, पी नहीं है तो आपको पी निकालना पड़ेगा। पी निकालने के सूत्र दिया हुआ है, होता है एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट अंडर। एच का मान देखिए 5 है, एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 का कितना होगा स्क्वायर जाएगा। ठीक है, 5 पचे कितना होगा बताइए तो 25 माइनस 4 से कितना हो गया 16 रूट अंडर आपका आएगा 9, और 9 निकलता है तो कितना होगा बताइए तो 3। कितना आ गया 3। तो पी का मान कितना हो गया 3। एगो होता है 3 4 5। इस तरह से देखिए, अगर ही रह गया मान लिया पी, क्या रह गया पी, ठीक, नहीं तो रहेगा बी। इसमें भी अगर रह गया पी और नहीं तो रह गया क्या बताएंगे बी। और 5 हमेशा रह गया एच, 5 रह गया हमेशा एच। तो याद रखिएगा, अगर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ पी बराबर 3 है, इतना अगर फिक्स रहा कि एच का मान कितना है 5, अगर फिक्स रहा और खाली ये दोनों अगर बदला तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लिया इस तरह से समझेंगे, ये रह गया फिक्स का एच का एच हो गया। ठीक है, मान लिया आपको दे दिया बी बराबर 4, बी बराबर कितना दिया 4। आपसे पूछेगा क्या बताएं पी। इतना एक कट्ठा निकाले कोई जरूरत थी? जारी मारी कड़ा देर कितना होगा 3। हाँ समझ ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, उतना परीक्षा में। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एच होना चाहिए 5, एच क्यों होना चाहिए 5 यानी कि बड़ा होना चाहिए। बाकी दोनों बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि बी था, ठीक है, और ये मान लिया 3 है 4 है कितना है 5, ये देख लीजिए एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए, कंडीशन है। अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाइएगा। एक बार मान दिया पी, अब आपको बोलेगा बी निकाले, तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगा कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए बी बराबर कितना बताइए 4। कोई दिक्कत? इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इतना लंबा किया ना जी कि बी बड़ा, देखिए एच है बड़ा है, ये है ना एच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बी का मान देखिए 4 है, तब पी का मान कितना होगा 3। तो 3 4 5 में संबंध है, 3 4 5 में क्या है संबंध है। उसी प्रकार से 10वां क्लास में सबसे ज्यादा फेमस यही परीक्षा में आएगा। ऐसे जब भी बना रहेगा तो यही आता है। एक होता है 5 12 13, ये कम से कम आप 2 बात कर लीजिए। लेकिन याद रहेगा कि एच का मान क्या होना चाहिए 13। एच का मान 13 होगा। तो अगर मान लिया कि पी का मान 12 दे है, पी का मान कितना दे हुआ 12, तो कड़ाक देर आप निकालिए कि इसका बी का मान कितना होगा 5। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा कि पी का मान यहाँ हो गया 5, तो निकालने की जरूरत है जी बी का मान कितना होता है 12। खत्म, एकदम फुल गारंटी इतना है। इसको ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। 3 4 5, 5 12 13, इतना याद रखिए। 3 4 5, 5 12 13, इतना याद रखिए, बहुत है। तो कौशी बराबर 4 बटा कितना 5, बी बटा कितना हो गया एच, बी का मान 4, एच का मान कितना 5 है, फिर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 16 हो गया। 25 माइनस 16 कितना आ गया बताइए तो 9। ठीक, अभी समय लगेगा फिर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। बी हो गया। अब बताइए, कहता हमको कौटे या प्लस का निकालना है, साइन है। अभी बताए थे आपको प्लस करके कौटे, और साइन कितना हो गया ए। यहाँ पर त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं। बताइए कौटे बराबर होता है बी बटा पी प्लस साइन ए। साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। ठीक, अब बताइए बी का मान कितना है जी, कितने हैं 4 है। ठीक है, 4 हो गया। पी का मान कितना है विनोद 3, आगे लिखिए प्लस। पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 3 है। एच का मान कितना है 5 है। कोई बोलते ही रहने बनते इस बार। अब देखिए 5 है कितना हो गया 3, 5 और 3 कैल्शियम होता है 15, 5 और 3 कैल्शियम कितना होता है 15। ठीक है, भागा दीजिएगा तो कटेगा 5 मरते पंतिया 15, 5 आ गया पंचों कितना होगा 20 प्लस, फिर 5 से भागा दीजिए 15 में तो पंतिया कितना होगा 15, 3 आया, 3 को ऊपर गुना कर दिए, 3 तिया कितना हो गया बताइए तो 9। ये जानते हैं ना एलसीएम निकालना जी। एलसीएम देखिए कैसे निकलता है। जैसे हो गया 3 लघुत्तम है, सॉरी 3 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है 3 है। 3 और 5 कैल्शियम कितना होता है बताइए तो 5 हो गया। अब भागा देंगे आप कितना से, सॉरी, अरे यार 3 और 5 नहीं, 3 और 5 कैल्शियम कितना होता है 15।
लिखेंगे 15, भागा देंगे 3 से और गुना करेंगे ऊपर, नीचे से भागा दिया जाता तो 5 वर्ष में कटेगा, 5 गुना कर दिए 4 के साथ, अब 3 को भागा देंगे 15 से, 5 होगा, फिर गुना, सॉरी 5 से भागा देंगे कैसे बताएं, 3 के साथ फिर गुना करेंगे, छोड़िए ये सब है ना। देखिए 3 और कितना 5, एलसीएम 15, ठीक, भागा दीजिएगा कटेगा 5 में, 5 गुना कर दीजिए ऊपर, तो 5 सौ कितना हो गया 20, ठीक है, फिर भागा दीजिए कितना 15 में, तो पंतिया कितना 15 आ गया 3, 3 को कितना से गुना करेंगे 3 से, 3 तिया कितना हो गया 9, ठीक है, अब करिए तो हो गया नीचे 15, अब 20 और 9 कितना होगा बताइए तो 29, यही आपका कुछ होगा बताइए तो आंसर। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, 29 बटा कितना होगा 15। देखिए 2013 और 2000 कितना 23, 10 साल बाद पूछा है और सवाल परीक्षा वाला दे रहे हैं, कोई सवाल फालतू नहीं रहेगा, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाएंगे, आगो बकैती नहीं। चलिए मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा अच्छा से। टाइप 2 का पहला सवाल, इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है परीक्षा में। अब जैसे 2022 में कोई सवाल पूछा है, 2022 में एक सवाल है, देखिए दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर 3/4, ठीक है, तो कॉट ए और टैन ए का क्या याद करें, मान याद करें। एकदम रसगुल्ला है भाई, 2022 में पूछा गया है बिहार बोर्ड। आपको पता है कि कॉस होता है तो कॉस का मतलब होता है बी, ये कितना होता है एच। देखिए ट्रिक जानने का फायदा क्या होगा, बी बटा कितना हो गया एच, ठीक है, लेकिन आपको बच्चा कहेगा सर बी का मान तो हो गया 3, एच का मान कितना हो गया 4, तब पी का मान कितना होगा 5, तो जिमी बहु बोरा में, ये समझ में नहीं ना होते, क्योंकि की बताया थे एच होना चाहिए 5, एच 5 नहीं है, अब निकालना पड़ेगा पी, लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एच का मान कितना बताइए तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 3 है, रूट अंडर करेंगे, ठीक, 4 चक 16, 3 तिया 9, तो 16 माइनस 9 रूट अंडर कितना होगा 7, बेचारा 7 गया जेल में फंस, अब निकलेगा बाहर नहीं। आपसे पूछा है कौटे, एकदम रसगुल्ला है, कौटे बराबर बी बटा कितना होता है पी, बी का मान कितना बताइए तो 3 है, ठीक है, अब पी का मान कितना है, रूट अंडर कितना हो गया 7, हो गया आपका आंसर। अब आपको यहाँ पर दिया tan है, क्या दिया हुआ tan है, कुछ छू देगा निकाल लीजिएगा, tan a बराबर खाली फास्ट आना चाहिए आपको कैलकुलेशन, p बटा कितना होता है b, p बटा कितना होता है b, p का मान कितना विनोद कहाँ गया रहे, रूट 7 कितना आगे बताएंगे रूट 7, b का मान कितना है मनोहर, बी 3 कितना आ गया 3, आपका इस तरह से बन गया, कोई दिक्कत? 2 नंबर का सवाल कितना हल कर रहता है परीक्षा में, एकदम क्लियर बन जाएगा जी, टेंशन मत लीजिए, सब आसान है, कॉट ए बराबर 3/4, बी बटा कितना एच है, कैसे बी बटा एच कैसे जानेंगे, यहाँ पर लिखा है कॉस ए, इसीलिए बी बटा कितना एच होगा, कॉट ए बोला tan निकालना है, 22 में पूछा है तो बी का मान हो गया 13, एच का मान कितना हो गया 4, आपको निकालना है पी रूट अंडर का 4 का स्क्वायर 3 3 9, 16 में से 9 गया कितना बचा रूट कितना 7, कॉट ए बराबर बी बटा कितना हो गया पी, तब बी का मान कितना 3, अब पी का मान रूट कितना हो गया 7, tan ए बराबर पी बटा कितना हो गया बी बराबर रूट कितना हो गया पी का मान रूट 7 बटा कितना हो गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, टाइप 2 बहुत परीक्षा में आता है, एकदम क्लियर रखिए कि 2 नंबर 4 5 नंबर हो ही जाएगा, एकदम कड़ा दिए। और क्या गो है सवाल हुसैन जी, सवाल बहुत है। अब देखिए अगला सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर होता है 13/12, 13/12, तो आपसे पूछता है कि कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 8, मान ज्ञात करना है। आपसे पूछा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना होता है 12, 13/12, तो कॉस थीटा प्लस कितना हो गया बताइए टैन थीटा, कॉस थीटा
प्लस कितना हो गया टेन थीटा का मान कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है विनोद, तो बी बटा कितना होता है एच, तो चलिए मैं बोल रहा हूँ बाहर, समझे, एच बटा कितना होता है बी, एच बटा कितना होता है बी। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एच का मान हो गया 13, ठीक, और बी का मान कितना होगा बताइए, तो 12, तो ऊंची नहीं है तो पी नहीं है, तो पी बराबर क्या करेंगे भाग, पी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर, एच का मान हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना हो गया जी बी, बी का मान कितना 12, तो क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का होता है 169 माइनस 12 का होता है कितना 144, ठीक है, 144 हो गया, ठीक। अब बताइए 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25, अब 25 को लिखते हैं 5 गुने 5, रूट से बाहर निकलेगा कितना आ गया 5, इसका मतलब हो गया कि पी का मान कितना आ गया 5। आपसे पूछा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, ये कब पूछा था 2021 में, 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए ऐसे ऐसा सवाल आपका आता है, टेंशन नहीं लेना, हार्ड रहे हैं बहुत हल्का आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा कौन थीटा बताइए कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान होता है आपको पता है बी बटा कितना होता है एच, आप लोग बहुत तेज हैं जी टेंशन मत लीजिए, बी का मान बी 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 कहाँ गया रे, कितना है 12, लिखेंगे 12 एच का मान सॉरी, एच का मान कितना बताएंगे 13 प्लस पी, ठीक है, पी, पी का मान कितना हो गया 5, पी का मान कितना हो गया 5, पी का मान कितना हो गया 5, बी, बी का मान कितना हो गया बताइए तो 12, सही है लिखा लिया, पी का मान बी, बी का मान कितना हो गया 12, एच का मान कितना हो गया बताइए तो 13, पी का मान कितना हो गया पी, पी का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 12, चलिए ठीक है, 13 और 12, 13 और 12, 13 और 12 का लेना पड़ेगा एलसीएम, समझ गए, 13 12 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो देखिए 13 और 12 में तो कटेगा नहीं, तो 12 तिया हो गया 36 के 3, अब 12 3 कितना होता है 15, 156, 100 कितना हो गया 56, करिए 12 तिया 36 के 6 बच गया कितना 3, अब 12 कम 12 और 3 कितना 156, भागा दीजिए कटेगा 12 मर्त में, फिर करेंगे गुना 12 से तो 100 कितना होगा 44, यार भागा देंगे तो कटेगा 13 मर्त में, 13 बचे कितना होता है 65, जोड़िए 5 और 4 कितना हो गया बताइए तो 9, 5 चार कितना 9, और 6 और 4 कितना हो गया 10 के शून्य, और 1 हो गया कितना होगा बताइए 2, बटा 100 कितना हो गया 56, यही आपका क्या होगा बताइए तो आंसर। कोई दिक्कत, इस प्रकार का आपका सवाल आता है बिहार बोर्ड में, ये टाइप हो गया 2, टाइप 2 में देखिए ऐसे दिल रहेगा और इसका मान दिया रहेगा, अब आपको बोलेगा निकाले, आराम से निकल जाएगा, और जब भी परीक्षा में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। और एक सवाल आप बता देते हैं, फिर एक सवाल दे देंगे आपको होमवर्क में, उसको बनाना है। ये थोड़ा सा है, लंबा जाएगा, थोड़ा सा छोटा है, ये भी पूछा गया 2021 में, कई नंबर सवाल था ये, 4 नंबर, देखिए नंबर हटाइए, लिखा हो यदि tan थीटा बराबर 5, tan थीटा बराबर कितना 5, तो आपको सवाल देगा इस तरह से 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा, फिर आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस होगा 2 कितना थीटा होगा sin थीटा बराबर वाट, बराबर भाट, भाट निकालिए नहीं तो हजमी टाट, 2021 में पूछा गया सवाल बिहार बोर्ड में है, एकदम पूरा फोकस करेंगे, बिल्कुल आसान है, ये नहीं सोचो बाप रे क्या होगा, देखो गुना में 4, आइए बाबू आइए, जे रहेगा गुना में, ऊंचा लाएगा कहाँ बताएंगे भागा में, जे रहेगा गुना में कहाँ चलाएगा भागा में यहाँ पर, ठीक है, ये 4 दौड़ के कितने चलाया नीचे में चलाया,
अब आगे देखिए tan थीटा, तो चिन्ह करते हैं P बटा B। तो देख लो P है और कितना है B है, लेकिन H नहीं है, तो H क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर। अब आइए P का मान कितना है बताइए, 5। डायरेक्ट करेंगे 25 पर 25 25, अच्छा अच्छा कितना होगा बताएंगे, 16। जोड़िए, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 25 और 10 35 और 6 41, कितना होगा। अभी तो ऐसे जोड़िए, 6 5 11 2 1 3 है, कितना हो गया 4। अब एच का मान आइए गया, पी का मान आ गया, इसको देख रहे हैं, उठा के रखिए पूरा सबका, लिखिए 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटा, लिखेंगे cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर। अब कैलकुलेशन करना है, कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5, तो 5 लिखिए, cos थीटा b बटा h। अब डायरेक्ट लिखेंगे b का मान कितना है 4, h का मान तो आ गया रूट अंडर 41, गर्दा जाएगा जी -3 साइन थीटा p बटा h। p का मान कितना हो गया 5, p का मान 5 और h का मान हो गया रूट 41। ठीक, लिखिएगा बट्टा कॉस थीटा बी बटा एच, बी 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 4, एच का मान कितना रूट 41, माइनस नहीं है यहाँ पर, कुछ ये प्लस कॉस्टे थीटा की कुछ और। ठीक, 2 कितना हो गया 2 गुने साइन, साइन पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच, पी का मान कितना है 5, एच का मान रूट कितना हो गया 41। कैलकुलेशन करिए, जो करिए वही आंसर आएगा। गुना कर दिए, पंचो कितना हो गया 20 और रूट अंडर कितना हो गया 41, माइनस पंतिया हो गया 15 और रूट अंडर कितना होगा बताइए तो 41। लिखिएगा बट्टा, बट्टा के लिखिएगा 4 है, 15 हो गया 10, देखिए 4 बटा रूट अंडर कितना होगा 41 प्लस 15 कितना हो गया 10, रूट अंडर कितना हो गया बताइए तो 41 बराबर। इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा रूट अंडर कितना बताइए तो 41, रूट अंडर 41 एलसीएम आएगा 20 होगा। अब 20 माइनस कितना होगा बताइए तो 15, करिए बट्टा, ये हो गया मेन मॉडल, मेन मॉडल हो गया। इसका भी एलसीएम आएगा नीचे रूट 41, फिर करेंगे तो आएगा 4 प्लस 10, रूट 41 है, रूट 41 जाएगा बोरा में, बच जाएगा 20, 20 में जाएगा 15, कितना बचेगा 5 और 10 और प्लस 4 हो जाएगा, कितना बताएंगे 14, तो 5 बटा कितना हो गया 14। समझ गया ना। तो अब आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे, ताकि सभी जो भी स्टूडेंट हो पढ़ सके। क्लास 10 2027 में जो भी परीक्षा देंगे बहुत मदद होगा। आपके बिहार बोर्ड में इसी प्रकार का सवाल आता है, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इतना गारंटी रखिए, जो भी पढ़ाएंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ पढ़ाया जाएगा, बाकी कोई चीज़ फालतू नहीं पढ़ाएंगे। उतने पढ़ाना है जो एग्ज़ाम पूरा क्रैक कर जाएगा, और आगे भी कर जाइएगा। अगर आपको हर चीज़ मेथड आता है तो काम हो जाएगा, मेथड अगर मैथ में नहीं आया तो काम चलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम आज क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।